नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका भाई प्रतीक मलिक और स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल टी से प्रतीक मलिक पर। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूं रीजनिंग की सेकंड क्लास, जिसके अंदर हम बात करेंगे सीरीज़ के बारे में। इससे पहले हम क्लास 1 के अंदर कोडिंग डिकोडिंग पूरा कर चुके हैं। इसी तरह से आज की ही क्लास के अंदर हम पूरा सीरीज़ कर लेंगे और यकीन मानिए आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा आज की क्लास में। चलिए, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने केवीएस प्रिपरेशन बैच में रजिस्टर नहीं किया है तो आप आराम से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आपको करना बस ये होगा कि व्हाट्सएप नंबर जो ये दिया हुआ है 8076392717 पर आपको व्हाट्सएप मैसेज करना है, जिसके अंदर आपका होना चाहिए नाम और साथ में केवीएस प्रिपरेशन लिखा हुआ होना चाहिए। ठीक है, कुछ बच्चे जिन्होंने व्हाट्सएप कर दिया है हमें, वो थोड़ा सा वेट करें, उनका रिप्लाई मिल जाएगा। बहुत सारे मैसेज आते हैं हमारे पास में, ठीक है, और 2-3 दिन के अंदर उनको सजेशन भी गाइडेंस भी मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली बात तो सीरीज़। देखो भाई, सीरीज़ हम स्टार्टिंग से पढ़ते आए हैं, इसमें कोई इतनी बड़ी कोई चीज़ नहीं है। काउंटिंग हमने पढ़ी है, अल्फ़ाबेट्स पढ़ा है, ओड इवन पढ़ा है, टेबल्स पढ़ी है, प्राइम नंबर, स्क्वायर नंबर, क्यूब नंबर, ये सारे हमने पढ़े हैं। लेकिन इनका यूज़ कैसे होता है हमें कभी स्कूल में वो नहीं सिखाया गया, इसलिए हमें रीजनिंग मुश्किल लगती है, क्योंकि रीजनिंग हमारा कोई चैप्टर था ही नहीं। ठीक है, लेकिन रीजनिंग कुछ नहीं है, रीजनिंग बस वही है प्रैक्टिकल यूज़ ऑफ जो भी हमारी थिंकिंग है उसका। ठीक है, प्रैक्टिकल में क्या यूज़ कर सकते हैं हम, जो हमारे पास में जो फैक्ट्स जुड़े हुए हैं उनका यूज़ क्या कर सकते हैं, यही रीजनिंग है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। कुछ बच्चे कहते हैं कि सर क्वेश्चन कहाँ से करें रीजनिंग के, तो वो उनका आंसर भी आज मैं दूंगा। पिछली बार मेरी क्लास के अंदर काफ़ी सारे बच्चों ने कहा था कि सर क्वेश्चन भी करवाया करिए, प्रैक्टिस होएगी और ये सारी चीज़ होंगी, तो सारी चीज़ों का आंसर दूंगा मैं आपको। ठीक है, चलिए पहली बात देखो, अलग अलग ये इंक्रीजिंग भी हो सकता है, डिक्रीजिंग भी हो सकता है। अगर इस सीरीज़ को मैं उल्टा लिख दूंगा तो ये डिक्रीजिंग हो जाएगी, इसी सीरीज़ को अगर सीधा लिख रखा है तो ये इंक्रीजिंग है। तो कुछ नहीं है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के पंगे में आपको नहीं फंसना है, ये कुछ भी हो सकता है। लेकिन ये पैटर्न किस तरह का चल रहा है आपको वो होना चाहिए। आप अगर कॉपी खोल ली हो तो भैया कॉपी खोल के एक बार तो आप ये सोल्व करके देख लेना, 5 क्वेश्चन। हो सकता है कुछ क्वेश्चन सोल्व हो जाएँ आपसे, काफ़ी सारे हो जाएंगे क्योंकि ईजी क्वेश्चन नहीं है स्टार्टिंग में। ठीक है, बाकी आपको नोट्स खुद से बनाने हैं, कॉपी में जरूर नोट करते रहना टाइप्स। देखो बहुत सिंपल है। देखो एक चीज़ बताऊँ, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग सीरीज़ के अंदर स्टोरीज होती हैं आपकी, स्टोरीज। ठीक है, स्टोरी क्या होती है, स्टोरी आपकी होती है बिल्डिंग, बिल्डिंग में मंजिल होती है ना, मंजिल को भी हम स्टोरी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखो, यहाँ एक ये हमारी सिंगल स्टोरी सीरीज है। सिंगल स्टोरी यानी कि एक ही मंजिल है इसके अंदर, यानी कि ये एक मंजिल बना दी मैंने, मैं मंजिल बना रहा हूँ। देखो 2 बढ़ा 2 बढ़ा 2 बढ़ा 2 बढ़ा, ठीक है, अब फिर क्या बच जाएगा, 2 बढ़ जाएगा। ठीक है, जब ये ऊपर वाला जब सेम हो जाता है तो उसको हम कह देते हैं कि हाँ भाई हमारा ये सबसे टॉप फ्लोर बन चुका है उसका, तो ये हमारा टॉप फ्लोर बन चुका है 11 में। ठीक है, तो इसके अंदर टॉप फ्लोर कौन सा है, एक ही फ्लोर है इसके अंदर, तो फर्स्ट फ्लोर पे ही खत्म होगी वह हमारी। ठीक है, अब नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में देखना, नेक्स्ट में क्या हो रहा है। देखो सबसे पहला काम आपका जो सीरीज होना चाहिए ना, सीरीज के अंदर सबसे पहले काम आपको यही देखना कि उनके बीच का डिफरेंस क्या है। डिफरेंस इनके ऊपर लिखने ना इसी तरह से, तो 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखो ये तो सेम नहीं आया, इसका मतलब इसका एक और फ्लोर बन सकता है, 1 1 1 1 1, डबल फ्लोर सीरीज हो गई। ठीक है, ये बिल्डिंग हमारी थोड़ी सी बड़ी है, तो इस तरह का हो जाएगा। यहाँ बस सेम नंबर बढ़ रहे थे, यहाँ बढ़ते क्रम में नंबर बढ़ रहे थे। आया समझ में, सीरीज़ के ऊपर सीरीज़ थी अगर आप देखोगे तो। ठीक है, सीरीज़ के ऊपर जब सीरीज़ हो जाती है तो आपका उतने ज़्यादा फ्लोर बन जाते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, आराम से आप कर सकते हैं। इसी को अगर उल्टा लिख देता तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में होती। ठीक है, अब देखो यहाँ के जो गैप था वो गैप देखो 2 का बढ़ गया, 1 से लेके 9 तक हो गया, 1 से लेके 28 तक हो गया, ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। लेकिन यहाँ देखो, यहाँ 4 से 12 हुआ, 12 से देखो कहाँ पहुँच गया है, मतलब इनके बीच का जो गैप है ना, 1 और 3 में जो गैप था वो जस्टिफाई करता है 28 तक पहुंचने को, लेकिन यहाँ वाले को जस्टिफाई नहीं कर रहा। 4 से 12 पहुंचा और 12 से 324 5वें नंबर में कैसे पहुंच गया। तो देखो यहाँ आपका जब बढ़ेगा तो आपका या तो प्लस हो रहा होगा या मल्टीप्लाई हो रहा होगा। जब चीज़ घटेगी यानी सीरीज उल्टी लिख दी होगी, या तो माइनस हो रहा होगा या डिवाइड हो रहा होगा। इस बात को समझ लेना, आगे समझ में। तो अब जब बढ़ रहा है तो हम क्या करेंगे, अब मल्टीप्लाई, एकदम तेजी से बढ़ रहा है ना तो मल्टीप्लाई हो रहा है, तो गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। ठीक है, तो इस तरह इसको गुणा 3 कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा, बड़ी बात नहीं है। अब देखो, अब ऐसा हो सकता है जब गुणा और जमा घटा को ये प्लस माइनस कर देते हैं, यानी प्रॉपर गुणा नहीं देते। जैसे इसके अंदर तो ये प्रॉपर गुणा दे रखी थी आपको, गुणा 3 गुणा 3। अभी इसके अंदर क्या दिया होगा, आपको दिख रहा है ये लगभग इससे दुगना है, दुगना है, दुगना है, दुगना है।
लेकिन प्रॉपर दुगना नहीं है, ठीक है। अब उसके लिए आप क्या करेंगे, देखो दुगने से दुगना होता है 6, 6 में 1 जमा कर दिया 7 आ गया, फिर 7 का दुगना होता है 14, ठीक है, 14 में 1 जमा कर दिया 15 आ गया, फिर 15 का दुगना होता है 30, 30 में 1 जमा कर दिया 31 आ गया है, ठीक है, समझ में आ गया। 31 का दुगना होता है 62, 62 में 1 जमा कर दिया 63 आ गया, 63 का दुगना होगा 126, 126 में 1 जमा कर देंगे 127 आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। इसी तरह से था। अब देखो, अब यहाँ देखो, अब यहाँ 1 से 2 हुआ, 5 हो गया, 11 हो गया, मतलब देखो ना तो ये इस रफ्तार से बढ़ रहा ना ये इससे बढ़ रहा, ठीक है। तो ये यहाँ क्या हो रहा है, ये आपको देखने की ज़रूरत है इसके अंदर, इस सीरीज़ में, ठीक है। तो यहाँ मैंने आपको बताया था, आपको सबसे पहले डिफरेंस देखना है, डिफरेंस देखो, फिर आपको स्टोरीज बनानी है, बिल्डिंग बनानी है, ठीक है। यहाँ आप बिल्डिंग बना लेते आपका कोई फ़ायदा नहीं होता, दिख रही थी ये चीज़, ठीक है, लेकिन यहाँ फ़ायदा हो सकता है। 1, 3, हाँ आपका फिर 6, फिर 10, फिर 15, फिर 21, ठीक है। अब अभी भी मेरे को समझ में नहीं आया, अब इसके ऊपर मैं सीरीज़ बना सकता हूँ। 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। इनके डिफरेंस का डिफरेंस निकाल लिया भाई मैंने, देखो ध्यान से ये हुआ कैसे, 1 बढ़ा, 3 बढ़ा, 6 बढ़ा, 10 बढ़ा, 15 बढ़ा, 21 बढ़ा। अब देखो यहाँ से देखो 1, 1, 1, 1, ये बिल्डिंग, ये और ऊंची बिल्डिंग वाला है। और अगर आप देखोगे तो देखो ये जो सीरीज़ थी ना, ये वाली जो सीरीज़ आई थी, ये यही वाली सीरीज़ थी जो मैंने सेकंड में बताई थी आपको, यानी कि सीरीज़ के ऊपर सीरीज़ और उसके भी ऊपर सीरीज़। तो आप जब ये वाली चीज़ करेंगे ना, 80% क्वेश्चन जो केवी के अंदर आते हैं वो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, तो आप यहाँ से कर लेंगे। आगे समझ में, तो आपको बस यही करना है, बिल्डिंग बना के देखनी है, ठीक है। केवी में इस तरह का क्वेश्चन तो आएगा नहीं, ये तो बहुत बच्चों वाला है। पहले इस तरह के क्वेश्चन आते थे केवी के अंदर, पर हो सकता है अब आ भी सकता है इस तरह का, लेकिन ज़्यादा चांस मेरे को ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन ये लगता है, सीरीज़ के ऊपर सीरीज़ वाला। आगे समझ में, और ज़्यादा ऊपर सीरीज़ हो जाएगी। यही उल्टा काम डिक्रीजिंग में हो सकता है। अब ये मत कहना सर डिक्रीजिंग ऑर्डर वाला क्वेश्चन आपने नहीं कराया, इसी को उल्टा लिख दूंगा, डिक्रीजिंग हो जाएगा, ठीक है। तो टाइम वैल्यू, स्मार्ट वर्क यही है, ज़्यादा मत पढ़ो, उतना ही पढ़ो जिस हिसाब से हम कर सकते हैं। फिर आपका आता है कॉम्प्लेक्स सीरीज़। कॉम्प्लेक्स सीरीज़ के अंदर क्या चीज़ होती है भैया, कॉम्प्लेक्स सीरीज़ के अंदर एक सीरीज़ नहीं होती, यहाँ पे 2 सीरीज़ हो सकती हैं, 3 सीरीज़ हो सकती हैं। वहाँ क्या था, वहाँ हमारी सीरीज़ के ऊपर सीरीज़ थी, बिल्डिंग बन रही थी, लेकिन यहाँ बीच में ही एक मकान में दूसरा घुसा दिया, दूसरे मकान में तीसरा घुसा दिया, ये वाला काम हो रहा होता है। और इसकी जो पहचान होती है वो ये होती है कि आपको इसमें कुछ समझ में नहीं आता, इसीलिए इसको मैं बोलता हूँ कॉम्प्लेक्स सीरीज़। आ गया समझ में, मतलब मैं कुछ कर ही नहीं सकता। देखो 6 से 0 हो गया, 8 हो गया, 6 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया। और इसके अंदर होता क्या है, ज़्यादातर में आपको दिखेगा कि या तो नंबर रिपीट हो रहा होगा कहीं ना कहीं, 10 यहाँ भी आ गया, 10 यहाँ भी आ गया, 12 यहाँ भी आ गया, 12 यहाँ भी आ गया, 6 यहाँ भी आ गया, 6 यहाँ भी आ गया। इसी तरह से आपको चीज़ें दिखेंगी, ठीक है। या आपको इस तरह का दिखेगा कि एक बार तो बहुत दूर थे, फिर नज़दीक आ गए हैं, फिर एकदम पास आ गए हैं, फिर एकदम दूर हो गए। तो आपको जब ये चीज़ दिखेगा तो समझ लेना कॉम्प्लेक्स सीरीज़ का काम चल रहा है भैया यहाँ। तो देखो कॉम्प्लेक्स सीरीज़ में क्या होता है, एक छोड़ के एक करना है भाई आपको। 2 के बाद 10, ठीक है। यहाँ 4 बढ़ गया, यहाँ 4 बढ़ गया, अब इसके बाद क्या बढ़ जाएगा, यहाँ भी 4 बढ़ जाएगा। तो यहाँ क्या चीज़ हो जाएगी भैया, यहाँ हो जाएगा 14, ठीक है। जब 2 घट गया, अब देखो कॉम्प्लेक्स सीरीज में हो सकता है एक बढ़े और दूसरा घटे। आगे समझ में, यही उसको ज़्यादा मुश्किल बनाते हैं सीरीज को, कि एक बढ़ रहा है दूसरा घट रहा है। 12, 10, 8, ठीक है। यहाँ क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। आगे समझ में भाई, नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। फिर वही कॉम्प्लेक्स सीरीज, देखो अब आसानी से आपको दिख जाएंगी ये चीज़ें। 6, 8, 10, 12, ठीक है। अब 0, 6, 12, 18, ठीक है। एक और बढ़ गया है, इस तरह से क्या दिक्कत है, ठीक है। इसके बाद क्या आ जाएगा, इसके बाद 14 आना था, 18 और 14 आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब देखो इसके अंदर 0, 12, 12, 6, 6, 6, नहीं भैया ये तो मज़ा नहीं आया, ठीक है। जब आपका देखो, अब समझ लेना, जब आपका लगातार नंबर आ जाए तो समझ लेना वहाँ 2 सीरीज़ टकरा रही हैं। लेकिन जब आपका एक छोड़ के एक नंबर हो जाए तो वहाँ पे 1 से 2 से ज़्यादा सीरीज़ हैं, हो सकता है 3 हो सकता है 4 हो, आपको नहीं पता। तो यहाँ सीरीज़ मेनली हमारा जो मैक्सिमम दी जाती है वो 3 ही सीरीज़ दी जाती हैं, जो कि इस क्वेश्चन में है। देखो 3 सीरीज़ कैसे हैं, 0 के बाद 3, 3 के बाद 6, यहाँ 2 बीच में छोड़ रहे हैं, ठीक है। 4 के बाद 6, ठीक है। 12 के बाद 10 भाई,
ठीक है। 0 के बाद 3, 3 के बाद 6, 6 के बाद क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। उनसे बीच में क्या आएगा 4 के बाद 6, 6 के बाद 8 आ जाएगा भाई। और उसके बाद क्या आएगा 12 के बाद 10, 10 के बाद फिर से 8 आ जाएगा भाई। आगे समझ में। इस तरह के ये 3 नंबर आपको मिल गए। ये वाला 9 कहाँ से मिला था, ये यहाँ से मिला था। आगे समझ में, कुछ नहीं है, सिंपल है, ठीक है। अब ये देखो सेम वैसा ही क्वेश्चन है कि अब इसके अंदर क्या हो सकती है, इसके अंदर किस तरह की सीरीज लगेगी, इसके अंदर आपको देखना है। बहुत सिंपल है, देखो पहले ये लगा के देखो, ये कोई सीरीज बन रही है क्या? अगर ये कोई सीरीज बन रही हो तो आप बता देना। और ये कोई सीरीज बन रही है क्या? कुछ बच्चे कहेंगे कि सर ये सीरीज नहीं बन रही, लेकिन भैया ये सीरीज बन रही है। ध्यान से देखो, देखो 5 गुणा 2 जो पिछला हमने किया था, ठीक है, उसमें प्लस 2 कर दिया, 12 बन गया, ठीक है। अब अगले में क्या किया 12 गुणा 3 प्लस 3 कर दिया है, 39 बन गया है। नोट करते रहना भैया ये टाइप, मैं बताऊंगा नहीं। ये हो सकता है ये पिछले वाले में भी, पिछले वाले में मैंने ये क्वेश्चन नहीं दिया, तो ये हो सकता है ये इस तरह से भी आ जाए। फिर क्या होता है 39 गुना 4 जमा 4, आगे समझ में 160 हो जाता है, ठीक है। देखोगे तो पहले 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 ही जोड़ दिया, फिर 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 ही जोड़ दिया, फिर 4 से मल्टीप्लाई किया, 4 ही जोड़ दिया। इसी तरह से यहाँ क्या किया, यहाँ आपने डिवाइड किया, यहाँ 5 से डिवाइड किया, फिर यहाँ आपने 4 से डिवाइड किया, फिर यहाँ आप 3 से डिवाइड करेंगे, 3 से डिवाइड करके क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। आ गया आंसर। सिंपल था, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। ये कॉम्प्लेक्स सीरीज थी हमारी। चलिए नेक्स्ट, ये आता है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर के अंदर देखो इस तरह का कुछ दिखेगा। पहले 4 प्राइम नंबर, देखो प्राइम नंबर आपको याद होंगे, तो सबसे पहले प्राइम नंबर से पहले आपको याद करने की जरूरत है प्राइम नंबर हमारे कौन कौन से होते हैं। जिनको प्राइम नंबर याद होंगे वो देखते ही बता देंगे। 13, 17, 19, 21 छोड़ दिया, फिर आपका 25 और 27 छोड़ दिया, फिर यहाँ छोड़ दिया, फिर आपका क्या आएगा, यहाँ आपका 37 आ जाएगा, 37 आ जाएगा। तो सीधा सीधा प्राइम नंबर आ गया। अब दूसरा क्वेश्चन ये किस तरह से कर सकते हैं, देखो भाई जोड़, देखो जोड़ कितना हुआ है, 2 जुड़ा है, फिर 3 जुड़ा है, फिर आपका 5 जुड़ गया, फिर आपका 7 जुड़ गया, फिर आपका 11 जुड़ गया। अब यहाँ देखो मैं सही बता रहा हूँ कि अब आप ये कहोगे कि सर इसके अंदर एडिशन हो गया, जोड़ तो हुआ है, लेकिन अगर आप देखोगे, देखो सीरीज के ऊपर सीरीज बन गई, और सीरीज कौन सी बनी है, वो प्राइम नंबर की सीरीज बनी है। तो ये आपको पता होना चाहिए। ये देखो ये प्राइम नंबर होते हैं 2, 3, 5, 7, 11। तो जब सीरीज के ऊपर ऐड हो रहा हो, लेकिन सीरीज के ऊपर आपका सीरीज कौन सी बन जाए, प्राइम नंबर वाली सीरीज बन जाएगी। तो वही है स्टोरी, सिंगल स्टोरी बन गई आपकी, ठीक है, कि इसके अंदर आपका एक ही फ्लोर है, सिंगल फ्लोर आपका बन गया है, ठीक है। वो फ्लोर कौन सा है, वो प्राइम नंबर का फ्लोर है भैया हमारा, ठीक है। तो ये हो गया है। नेक्स्ट पे चलते हैं। देखो भाई फिर यहाँ से करेंगे, देखो देखो ये क्या हो रहा है, 6, 15, 35, 77, इस तरह के क्वेश्चन में क्या है, ये जो 6 आया है ये आया है 2 × 3। ये 15 क्या है, ये 15 आया है 3 × 5, ठीक है। ये 35 क्या है, ये 5 × 7। ये 77 क्या है, 7 × 11। ये क्या है, 11 × 13। ध्यान से देखो सामने एक साथ जो प्राइम नंबर होते हैं ना, एक साथ आप लिखते हो 2, 3, 5, 7, 11, 13। तो पहले ये दोनों मल्टीप्लाई करके 6 बना दिया, फिर ये दोनों मल्टीप्लाई करके 15 बना दिया, फिर ये दोनों मल्टीप्लाई करके 35 बना दिया, फिर ये दोनों मल्टीप्लाई करके 77 बना दिया, फिर ये दोनों मल्टीप्लाई करके 143 बना दिया, ठीक है। फिर इससे अगला मल्टीप्लाई करके, इसका अगला 17 होता है, इससे अगला मल्टीप्लाई करके 221 बना दिया। आया समझ में? इस तरह का आपका होगा। इससे अगला मल्टीप्लाई करके हम बना देंगे, ठीक है। तो आपको प्राइम नंबर होने चाहिए। प्राइम नंबर कम से कम आपको 100 तक याद हो, ठीक है, 100 तक याद हो। टोटल 25 प्राइम नंबर होते हैं, ये भी आपको चीज़ पता होनी चाहिए, ठीक है। तो आज आपका काम यही रहेगा, प्राइम नंबर आप खुद लिखने हैं, खुद सोच रहे हैं, ठीक है। 25 होते हैं, 25 से कम नहीं होंगे, तो आप देखना, ठीक है। इसमें देखो, ठीक है, आपको पता चल गया यहाँ तो 13 आ जाएगा, लेकिन ये क्या हो रहा है, ये देखो ये स्कोर इसको मल्टीप्लाई करके कर दिया, 5 और 7 को मल्टीप्लाई करके 35 बीच में लिख दिया, 7 और 11 को मल्टीप्लाई करके 77 बीच में लिख दिया। इस तरह का ये क्वेश्चन था। तो समझ गए भाई, प्राइम नंबर पे भी किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, आपको पता चल गया होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं, स्क्वायर एंड क्यूब्स। सिंपल है, ज़्यादा बड़ी बात नहीं है स्क्वायर एंड क्यूब्स की भाई, ठीक है। देखो स्क्वायर एंड क्यूब्स के अंदर पहली बात तो यही होगा, डायरेक्ट आपको दे देंगे 1, 4, 9, 16, 25, 36।
अब देखो एक चीज़ बताता हूँ, बहुत सारे बच्चे जो मेरे से पूछते हैं कि सर हम प्रैक्टिस करते हैं और ये करते हैं। देखो अगर मैं अपनी बताऊँ, मैंने रीजनिंग के लिए कोई किताब नहीं पढ़ी थी, कभी भी नहीं पढ़ी, मतलब मैं जब तक लगा हूँ मैंने कोई किताब नहीं पढ़ी है रीजनिंग के लिए। रीजनिंग मेरी अच्छी हुई कैसे बताता हूँ। मैं प्रतिभा में पढ़ा हूँ, प्रतिभा के लिए मैंने तैयारी की थी। आरपीवी जो दिल्ली से बच्चे हैं उनको पता होगा, वहाँ टेस्ट होता है, तो वहाँ रीजनिंग आती है नवोदय में और प्रतिभा में, दोनों का टेस्ट दिया था, दोनों क्लियर हुए थे मेरे। फिर मैंने प्रतिभा को ज्वाइन किया था, ठीक है। तो वहाँ रीजनिंग आती है, तो वहाँ से एक दिमाग में ये चीज़ आ गई थी कि रीजनिंग होती है, ठीक है। तो ये जो सीरीज़ वगैरह होती है हम पढ़ चुके थे, लेकिन हम जो अपने बच्चे होते हैं ना 6-7 में, जब मैं गया स्कूल के अंदर, तो हम क्या करते थे, हम एक दूसरे के साथ खेलते थे कि चल एक सीरीज़ मैं बना के लाऊंगा, एक सीरीज़ तू बना के लाएगा, और हम देखेंगे कौन सॉल्व करता है, ठीक है। तो इस तरह से हम खेलते थे, तो उससे मेरी रीजनिंग इंप्रूव हुई है। आ गया समझ में। जो बच्चे मेरे को कहते हैं कि सर आप हमें क्वेश्चन दो, तो भैया दिन में आप अगर 100 क्वेश्चन कर लोगे ना, और उसकी बजाय अगर आप 10 क्वेश्चन खुद बना लोगे, अपनी तरीके से खुद बना लोगे, ये जो बंदे क्वेश्चन बनाते हैं उनका दिमाग आपसे अलग थोड़ी है, आगे समझ में, आप भी बनाओ, तो उससे आपका दिमाग ज़्यादा खुलेगा। अगर 10 क्वेश्चन आपने खुद बनाए तो किताब मत पूछना भाई मेरे से, ये क्वेश्चन आप खुद बनाना, खुद बनाने से फ़ायदा होता है। अब कैसा फ़ायदा होता है बताता हूँ। देखो हुआ क्या, ये क्वेश्चन मैंने अपने दोस्त को बना के दिया था, ठीक है। उस टाइम पे मेरे को स्क्वायर नंबर, क्यूब नंबर ये नहीं पता चले थे, तो मैंने देखा कि चल ठीक है। उस बंदे ने पता है क्या किया, उसने झट से इसका आंसर बता दिया, इतनी इजी सीरीज है, तूने कैसे नहीं करा। अब उसने क्या किया, देखो वही 3 बड़ा है, 5 बड़ा है, 7 बड़ा है, 11 बड़ा है, 9 बड़ा है, 11 बड़ा है। आया समझ में। मैंने कहा कि यार मैंने तो ये क्वेश्चन इस तरह से नहीं दिया था, मैंने तो दिया था 1 गुना 1, 2 गुना 2, 3 गुना 3, 4 गुना 4। आया समझ में, ठीक है। ये मैंने तो ये स्क्वायर नंबर दिया था, तूने ये कैसे कर दिया। तो यहाँ से जब हमने खुद बनाना स्टार्ट किया ना, तो मेरे को पता चला कि स्क्वायर नंबर में एक्चुअली ये पैटर्न होता है कि जो भी आपको नेक्स्ट स्क्वायर नंबर निकालना है ना, उसमें आप अगला जोड़ दो, अगला ओड नंबर जोड़ दो। इसके अंदर अगर मैं 13 जोड़ दूंगा तो मेरा आ जाएगा 49। और ये एक्चुअली, और ये मेरे को उस टाइम पे पता चली थी, मेरे को सिखाई नहीं भाई किसी ने, समझ रहे हो। हम दोनों को नहीं सिखाई, जो हम दोनों खेलते थे आपस में। हाँ वैसे हम 3-4 दोस्त थे, लेकिन हमें नहीं सिखाई भाई ये चीज़। आया समझ में। और ये हमें कहीं आगे जाके 10th 11th में जाके पता चला ये कि ये होता है, लेकिन हमें पहले ही पता चल चुकी थी ये चीज़ें। तो ये चीज़ें आपका फ़ायदा होता है इस चीज़ से, समझ में आ गया। तो इस चीज़ को करना आप, ठीक है। इसी तरह से सेम वही वाली जो चीज़ रहेगी। देखो पहली बात, अब यहाँ देखो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ आपका क्यूब्स की बात कर रहा हूँ। यहाँ आपका 1 था, ठीक है। अब यहाँ 1 में से क्या किया आपने, 0 माइनस कर दिया, 1 का स्क्वायर -0। फिर आपने क्या किया, 2 का स्क्वायर -1। फिर आपने किया 3 का स्क्वायर -2, सॉरी हाँ 2 का क्यूब, 1 का क्यूब -0, 2 का क्यूब -1। 2 का क्यूब कितना होता है भैया, 8 होता है। 8 में से -1 किया, 7 आ गया। फिर यहाँ क्या किया आपने, 3 का क्यूब क्या होता है, 27 होता है भैया आपका। ऐसे ही स्क्वायर नंबर और क्यूब नंबर आपको, स्क्वायर नंबर 20 तक कम से कम, मेरे को 25 तक याद है, 25 से 30 तक याद है बल्कि मेरे को, ठीक है। और स्क्वायर नंबर मुझे 15 तक, क्यूब नंबर मेरे को 15 तक याद है। तो आप भी कर लेंगे तो आपके लिए फ़ायदा होगा, ठीक है। स्क्वायर नंबर कम से कम 30 तक और क्यूब नंबर 15 तक आपके याद होने चाहिए आपको। इसी तरह से आपका क्या होता है, देखो यहाँ क्या हुआ है, 4 का क्यूब -3। आया समझ में, 4 का क्यूब -3। फिर 5 का क्यूब -4। आया समझ में। अगला क्या होगा, 6 का क्यूब -5 हो जाएगा, ठीक है। 216 -5 यानी कि 211 का आंसर आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। सिंपल क्वेश्चन था, ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत नहीं थी। अब देखो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ ये क्वेश्चन मेरे को बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मेरे को कई तो एग्जाम्स के अंदर मिल गया और ये व्हाट्सएप पे भी घूमता रहता है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको आप कैसे करेंगे, देखो यहाँ क्या हो रहा है, 1 का क्यूब -1, 2 का क्यूब -2, 3 का क्यूब -3, 4 का क्यूब -4, 5 का क्यूब -5, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं था, देखो, ठीक है। आ गया आपका आंसर, ठीक है। इसी तरह से हो सकता है आपका उल्टा हो जाए भैया, उल्टा हो जाएगा, तब भी आपको कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। तब भी आप आराम से कर सकते हैं, इतनी लंबी चौड़ी कोई चीज़ नहीं है। अब देखो यहाँ देखना, यहाँ आप इसको वैसे भी कर सकते हो, अगर देखा जाए तो कितना कम हुआ भैया,
14 कम हो गया है, फिर कितना कम हुआ है, 12 कम हो गया है, फिर कितना कम हुआ है, 10 कम हो गया है, फिर कितना कम हुआ है, 8 कम हुआ है, फिर कितना कम हुआ है, 6 कम हुआ है। ठीक है, तो ये जो स्टोरी बनाते हो ना आप, इसका यही फ़ायदा होता है कि बंदे ने तो पता नहीं क्या सोच के क्वेश्चन दिया होगा और आप कितनी आसानी से इसको कर लोगे। ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन था क्या, देखो क्वेश्चन के बारे में बता देता हूँ मैं। ये क्या कर रहे थे, इन्होंने क्या कहा, 12 का स्क्वायर प्लस 12 156 होता है, फिर 11 का स्क्वायर प्लस 11, फिर आपका क्या नाम है 10 का स्क्वायर प्लस 10। समझ रहे हो, क्वेश्चन ये एक्चुअली ये था 9 का स्क्वायर प्लस 9, फिर ये 8 का स्क्वायर प्लस 8। तो ऐसे आपके साथ धोखे हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यही तो है, यही तो हमें नई चीज़ पता नहीं पता ये चीज़ें हमें, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा इसी से। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। अब लेटर कोडिंग आपको पता होनी चाहिए भैया। लेटर कोडिंग मैंने आपको पिछली वाली बताई थी ये सारी चीज़ें, तो ये आपको लिख लोगे। मैंने आपको बताया था पेपर में जाते पहले आप लिख लेना जब आपको फ्री टाइम मिले। ठीक है, रफ कॉपी में, रफ एरिया में, और इसी तरह की बनाना है ये। ठीक है, तो चलिए यहाँ से क्या होगा, यहाँ से आपका कुछ नहीं किया, जो मैंने पीछे आपको बताया है ना उन्हीं का आप इसमें आपको करा हुआ है। ए 1 होता है, सी कितना होता है, सी आपका 3 होता है, एफ आपका 6 होता है, जी आपका 10 होता है। ठीक है, ओ आपका 15 होता है। तो सीरीज बन गई है वही वाली, आप कर लेंगे इसको, इतनी बड़ी कोई बात नहीं है। इसी तरह से 2 3 5 7 11 13 आ गया समझ में। ये क्या है, ये प्राइम नंबर आ गए। अगर आप वैसे देखोगे BCEGKM, मतलब ये अल्फ़ाबेट सीरीज होगी ना, ये एक्चुअली काम करेगी आपको नंबर सिस्टम पे जो हमने अभी तक बात की है। ठीक है, लेकिन आपको चेंज करनी होगी, पहले इसको नंबर्स के अंदर चेंज करना होगा, फिर आप करेंगे। तो आपका यही काम है, आप पहले ये करेंगे। ठीक है, अब दूसरा आपका किस तरह का हो सकता है बता देता हूँ। अब देखो ये थोड़े से अलग है, कहोगे सर ये कैसे करें। देखो कुछ नहीं है, क्या है इसके अंदर 1 लिखते हैं ना, ONE 1, तो यहाँ से O लिख लिया है। फिर TWO2 लिखते हैं तो T ले लिया है। फिर 3 लिखते हैं, ठीक है, फिर आपका क्या ले लिया, 3 ले लिया है, आपका T ले लिया है। फिर आपका 4 लिखते हैं, ठीक है, फिर आपका 5 लिखते हैं। आया समझ में, इस तरह से आपका ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, 3 3 5 4 5, ये नेक्स्ट बन गया हमारा। जो ये नेक्स्ट है देखो यहाँ से ये इस वाले ये कैसे बना, OTTFF, ठीक है, 6 7 8, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या बना है, यहाँ देखो 3 ONE, कितने लेटर थे, 3 लेटर थे भैया इसके अंदर, इस वर्ड के अंदर 3 आ गए हैं। इसके अंदर कितने लेटर थे, 3 थे। इसके अंदर कितने लेटर थे, 5 थे। इसके अंदर कितने लेटर थे, 4 थे। इसके अंदर कितने थे, 4 थे। इस तरह से आपका हो जाएगा, इतनी बड़ी कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो आपको यही करना है। अच्छा एक चीज़ और बताता हूँ, देखो मैं अपने बच्चों को कभी काम नहीं देता, होमवर्क नहीं देता। अगर मैं उनको होमवर्क दूंगा ना, तो होमवर्क क्या दूंगा कि 5 क्वेश्चन बना लाओ कोई अच्छे, और वो भी क्या कहूँगा, ग्रुप के अंदर, जिसके अंदर ग्रुप में 5 बच्चे होंगे। ठीक है, 5 क्वेश्चन बना के लाओ। ठीक है, मैंने अपनी क्लास के अंदर 5 के 8 ग्रुप बना रखे हैं। 40 बच्चे होते हैं भाई हमारी क्लास में, तो 8 ग्रुप बना रखे हैं मैंने। और मैं उनको यही कहता हूँ कि 8 ग्रुप फिर आपस में एक्सचेंज करना और क्विज करेंगे। ठीक है, अब वो एक दूसरे से कंपटीशन करवाने के लिए लाते हैं, और एक बच्चा शायद 1 क्वेश्चन बना के लाता है। आया समझ में। और मेरी क्लास के अंदर 40 बच्चे हैं, तो 40 तरह के क्वेश्चन बना के लाते हैं। और तो भैया 40 अलग अलग तरह के जब बच्चों को आपस में ही क्वेश्चन मिल गए, तो उनका दिमाग और ज़्यादा तेज होता है। आया समझ में। इस वजह से आप भी इसी चीज़ को फॉलो करो। यही होता है, पढ़ने को हम पढ़ लेते हैं कि बच्चों को क्रिएटिव बनाओ, ये बनाओ, लेकिन हम कहते क्या हैं कि नहीं, हमको तो वही चीज़ें करनी है जो चलती हैं। ठीक है, कि हमें तो क्वेश्चन देने हैं बच्चों को। क्वेश्चन देने से बच्चे बस बेवकूफ़ बनते हैं। ठीक है, वो इंजीनियर बन सकते हैं, ठीक है, साइंटिस्ट नहीं। इंजीनियर में क्या होता है, रटी रटाई चीज़ को अप्लाई करना होता है, और साइंटिस्ट में नई चीज़ें बनानी पड़ती हैं। ठीक है, इसी वजह से इंडिया हर साल इंजीनियर बना रहा है, साइंटिस्ट नहीं बना पा रहा। यही फ़र्क है दोनों के अंदर। ठीक है दोस्तों, नमस्कार, आपका दिन शुभ रहे। मैं था आपका भाई प्रतीक मलिक, आप देख रहे थे TCF प्रतीक मलिक। ठीक है।